साहब आइए। यानी आप फिर आ गए। जान साहब मेरी समझ में नहीं आता, आपने क्या सोच रखा है। आपको पता है कि ये जगह जो है अब एक वीराना है, वीराना। और मुझे लग रहा है कि आपने वीरानों को आबाद करने की ठान रखी है। क्यों, ऐसा ही है? नहीं कलीम साहब, मैं चूँकि खुद यहीं पढ़ता रहा हूँ तो जी चाहता है कि कुछ किया जाए यहाँ आके। भाई देखिए जान साहब, आपकी बात सही है। जिस ज़माने में आप या उससे पहले मैं इस कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त हालात कुछ और थे, क्यों जनाब? लेकिन अब बिल्कुल उसके अपोजिट हालात हैं। आपको समझना चाहिए, आपको मेरे ख्याल से तो बाज रहना चाहिए। कलीम साहब, मेरा ख्याल है कि तब भी एक और अंदाज का वीराना था ये कॉलेज, जो ठीक हो गया। और अब का वीराना भी ठीक हो जाएगा अगर आपकी सरपरस्ती रही और सारे दोस्तों की मदद। किस तरह आबाद हो जाएगा? मतलब आप कुछ ऐसा सोच के आए हैं कि ऐसी हिकमत अमली आप इख्तियार करेंगे कि हालात दोबारा से सही हो जाए? मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है जान साहब। नहीं कलीम साहब, मेरा ख्याल है कि ज़रा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। चीज़ें बदल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। हमारी सरपरस्ती, मुझे तो लगता है कि मेरी सरपरस्ती या मेरा वजूद भी इन हालात में कुछ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। मेरा भी समझे कि चल सो चल है। सर, कामिल साहब ने भी तो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं इसी कॉलेज की नज़र कर दी। तो फिर आपने उनका अंजाम भी देखा ना कि बेचारों के साथ क्या हो गया। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि उस कुर्बानी को रायगा नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता। अब आप शायद ये सोच रहे हैं कि अगली कुर्बानी के लिए बकरा मैं या आप में से कोई बने। क्यों? नहीं जी, ऐसी क्या बात है, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। चले, आप कहते हैं तो लेट्स सी एंड लेट्स होप। देखिए क्या होता है। लेकिन मुझे तो ठीक है। चलें देखते हैं। हेलो सर। क्लास तो जब से कॉलेज खोल रहे हमने कोई मिस नहीं की। बस टीचर हमें छोड़ जाते हैं। खुदा करे आप ऐसे ना हो। See you in class. या सी यू अगले जहां में। यार जिगर, ये तो कुछ ज्यादा ही कम्बल होता है। बिल्कुल यार, कुछ करना ही पड़ेगा इसका। कुछ सीरियस इंतजाम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आओ चलो यार, आओ। बिच्छू साईं, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप? हाँ हाँ, पूछो। ये आप रोजाना बिच्छू क्यों बनाते हैं? लोगों को डराने के लिए। लोगों को डराने के लिए? हाँ, लोग बिच्छू और सांपों से बहुत डरते हैं ना, इसलिए मैं बिच्छू बना लेता हूँ। अगर मैंने किसी को न डराया ना, तो लोग मुझे डराएंगे। और एक दफा कोई अगर डर गया ना, तो उसको खूब डराते हैं। हाँ, बस इसलिए मैं लोगों को बिच्छू बनाकर डराता हूँ। कैसा बना सही? बहुत खूबसूरत सही, बहुत खूबसूरत। देखो ना सही, बहुत खूबसूरत सही।
क्या बात है, जो दूसरा बॉक्सर नहीं आया? रिटायरमेंट तो नहीं ले ली उसने? सर वो आ रहा है। अच्छा, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठे। हाँ भाई, क्या बात है, आज तुम लोग कुछ कर नहीं रहे? सर वो आज हमने बाहर प्रैक्टिस करी। अच्छा, नहीं मैं सोच रहा था कि ज़रा देखूं कि तुम लोग किस कैलिबर के बॉक्सर हो। Why don't you come forward, the two of you? जोर से का, जोर से का, जोर से ही। चल यार आगे बढ़ आगे। दोनों के टक्कर। ओए पढ़ाई का माहौल है। सीरियस बैठे बैठे। हाँ जी हाँ। खामोश, चुप हो जाओ, शोर मत करो। यार ये पोस्टर किसने लगाया? सर ये मैंने तस्वीर लगाई है ऊपर वाली। क्यों? सर बस जी चाहता है ऐसा एक आशियाना हो मेरा। सर इस आशियाने के बारे में एक शेर कह दूं सर? शाद। ओ बस मर जाएगा। हाँ भाई आगे देख, क्या पीछे देख रहे हैं? जी मिस्टर यूनिवर्स, इजाज़त हो तो ज़रा इन दो एथलीट्स का गेम देख लें। ये तो यहाँ नहीं लड़ेंगे। क्यों यूनिवर्स साहब, इनका फैसला आपने करना है या ये खुद करेंगे? देखो मेरा नाम यूनिवर्स नहीं है और आइंदा मुझे इस नाम से ना बुलाना। यार देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, तुमने खुद ये नाम बताया था। बस इससे आगे आप कुछ नहीं कहेंगे और यहाँ बॉक्सिंग भी नहीं होगी इस क्लास में। आप लोगों को क्या ख्याल है, हो जाए मुजाहरा कि नहीं? लगता है आप बॉक्सिंग के बहुत शौकीन हैं। नहीं, कोई ख़ास नहीं, बस ये है कि तुम्हारी उम्र में कुछ कर लिया करता था। ये तो बॉक्सिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, तो क्यों ना आप और मैं। आप लोग आ जाए। आपने मेरा चैलेंज नहीं सुना या सुनना नहीं चाहते? आ जाए आप लोग। रॉकी सिट डाउन। आज मेरा और इस टीचर का बाउट लगेगा। ओके, कम ऑन। पागल हो गया, ले जाओ इसको। जा रॉकी, देख तेरे इस आइडियल टीचर के दांत कैसे निकालता हूँ मैं। तुम्हारी ये सियासत भी देख लूंगा मैं। रॉकी, I'll see you tonight. आप लोगों ने बैठना है क्लास में कि बाहर जाना है? बैठे। रॉकी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सर
सर आप समझते नहीं, ऐसे हालात में इनके साथ ही होना बहुत ज़रूरी था। सर हम स्टूडेंट्स की अपनी सियासत होती है, अपना माहौल होता है, अपने मसले होते हैं। दरअसल सर आपको ख़ुद को इन मसाइल से दूर रखना चाहिए। वैसे भी सर ये नुमान बहुत खतरनाक है। चलें क्लास डिसमिस। इस तरह तो सर हमारी एक भी क्लास नहीं होगी। देखो यार, मैं खुद भी तुम लोगों की तरह स्टूडेंट रहा हूँ और इस किस्म के मसाइल को हैंडल कर लेता हूँ। इस लड़के के अंदर जो गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। खैर, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। तुम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा इस क्लास में फैसले मुझे करने दिया करो, है ठीक है ना? इस तरह क्लास में ऑर्डर रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच कोई नफाक पैदा हो। बस ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। तुम लोग अगर चाहो तो नुमान को मना के ले आओ। क्लास इस वक्त डिसमिस। कल इस बारे में बात होगी। नहीं सर, हम यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोई साथ करने नहीं आते। आप प्लीज़ क्लास लें। नहीं, कल आप लोगों की बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज क्लास डिसमिस है, ठीक है? हेलो। बच्चे, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी अच्छाई ही उनकी दुश्मन बन गई थी। बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता था ना कि फरिश्तों की जगह जन्नत होती है और ये जमीन है, दुनिया है, जहां झूठ है, फरेब है, जराइम है। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना तरह तरह के जानवर तुम्हें नोच लेंगे। हो
मैं नहीं चाहता कि कोई लफंगा तुम्हें अगवा करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे। ये दुनिया एक खूनख्वार जानवर है और तुम एक कमजोर और नाजुक लड़की हो। हाँ। मुकद्दर में जो शक्ति थी, कमाल है। इसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। तुम चुप करो यार। नासिर जिगर, कोई अच्छा सा फड़कता हुआ शेर सुना दो, हमारा दिल खुश हो जाएगा। भाई बात पता क्या है, आज मेरा मूड है जो ऑफ है, ठीक है। आज मेरी रेस्ट है, अगर कहें तो गुलदस्ता पेश कर देता हूँ शेर के। इकराम भाई, आप भी तो शायर हैं, आप भी कोई इरशाद फरमा दें। वाह, बड़ी महफिल गर्म है। आप कहते हैं तो आपको सुना देते हैं शेर आपके हस्ते हाथ। हाड़ के बस्ते और किताबें मिल्लत के मामार। कमाल है, कमाल है। या जाते हैं फिल्म देखने या बिल्लो देखा। बहुत अफसोस की बात है इकराम साहब, आपने तो बहुत ही हमें दुख पहुंचाया है। ये तो ऐसे हैं जैसे जिन पे तकियां था वहीं पत्ते हवा देने लगे। सॉरी यार, आप तो बुरा मान गए। अगर आपने वाकई से महसूस किया है तो हम आपको एहसास को बेदार करने के लिए एक और शेर सुना देते हैं। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए। वाह 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 वाह, कमाल है। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए, इसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अब इसको ज़रा गौर से, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इस पे। वाह जी इकराम साहब, क्या बात है आपकी जनाब। किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। सुभान अल्लाह, क्या कहने आपके, क्या बात है आपकी। शाम का खाना कम हो गया। शाम का खाना हेलो, आप लोगों में से कोई जाके बाकियों को भी बुलाया था कि क्लास शुरू हुआ आज? हम में से कोई? जहाँ साहब, कल जो मैंने आपको चैलेंज किया था, आप चाहें तो वो मुकाबला इन सबके सामने हो जाए, वरना इन लोगों की भी कोई खास जरूरत नहीं है। यार मेरा ख्याल है तुमको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गलतफहमी है अपने बारे में। हालांकि मैं इस कॉलेज में लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आप, मैंने तुम्हें टच नहीं करना है, लेकिन अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं कॉलेज छोड़ जाऊँगा, और ना कर सके तो सर मैं छोड़ जाऊंगा। नहीं, छोड़ना नहीं, इंसान बन के क्लास अटेंड करो। नजर आ रहा हूं सर।
Come on, sir. Come on. शाबाश शाबाश। वेरी गुड, वेल डन चैंपियन, वेल डन। मेरा ख्याल है कि अब हमारे इस इदारे से बॉक्सर भी निकला करेंगे। मेरे ख्याल में हमें ऑफिस में बात करनी चाहिए। Come on. हीरो के बच्चे को हट जाओ तुम लोग आगे से। रोमान, तुम में अगर थोड़ी सी भी गैरत होती तो यहाँ किसी को शक्ल नहीं दिखाते। रॉकी मेरे आगे से हट जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली चला दोगे? चलाओ गोली, चलाओ। क्या कर रहे हो? करीम साहब, सच ये है कि इससे बेहतर तरीका मेरे जहन में नहीं आया। नहीं मिस्टर जहान, आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कि आपके अंदर अभी तक 15 साल पहले का वो जज्बाती नौजवान कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो अक्सर ये भूल जाता है कि अब वो एक जिम्मेदार उस्ताद है। यू कांट डू दिस, सॉरी। सर, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं माफ करना जी, आप सब बुरा न माने प्लीज। हमारे होते हुए ये सिचुएशन ही पैदा ना होती। अच्छा सर, कामिल साहब की जान किस किस्म की सिचुएशन में ली? दैट वॉज ए बिग ट्रेजेडी मिस्टर जहान। काश कामिल साहब भी मेरी बात पर कान धरते तो। देखिए मिस्टर जहान, असल में हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अगर आप और हम अगर सिर्फ एक खामोश तमाशाई बन के रहें तो कुछ, मैं कह रहा हूँ कुछ महफूज हैं, वरना तो। माफ़ करना सर, मैं ना तो तमाशाई हूँ और ना खामोश रह सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे नाम की गोली ने मुझे ही लगना है, चाहे मैं तमाशाई बन के खामोश रहूं या तमाशा करूं। नहीं मिस्टर जान, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी थी। मेरे कहने का मकसद ये कि आपको ज़रा मोहतात रहना चाहिए। दरअसल हम कामिल साहब की तरह आपको भी खोना नहीं चाहते, समझ रहे हैं? ट्रस्ट मी सर, मैंने अपने आप को ज़ाया नहीं करना है। मुझे प्लीज़ आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए, सब कुछ ठीक हो सकता है। जहां साहब प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए एडवेंचरिज्म और आइडियलिज्म इनसे बचिए, आपके लिए बेहतर है ये जी। नहीं सर, मैं एक रियलिस्ट हूँ, मुझे इन स्टूडेंट से कोई खौफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें इनकी मसाइल समझने चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इनके मसाइल हल करने चाहिए। ओके
कैसी अच्छी बाबा बुरा हाल है इस कॉलेज का। यस जनाब, अहमद यार खान साहब रेजिडेंस। जहाँ यार खान साहब से बात करवाएं। यस, फरमाइए। ये गोलियों की आवाज़ तो सुन ली होगी। कौन बोल रहा है? सिर्फ एक आवाज़ जो सुनने के लिए है, लेकिन जहान को ये गोलियां नजर भी आ सकती हैं। क्या बात है बाबा? बेटे, क्या हुआ था आज तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, क्यों? ये गोलियां तुम्हें धमकाने के लिए चलाई गई थी। मुझे तुम्हारे लिए। बाबा मुझे मालूम है कि मेरे लिए गोलियां नहीं चाहिए आपको। प्लीज परेशान ना हो, कैन हैंडल दिस थिंग। लेकिन हमें कुछ तो करना चाहिए। ये पुलिस क्या कर रही है? चलो। यार तुम क्या कर रहे हो? सर खैरियत तो है? कहीं गोलियां यहाँ तो नहीं चली? भाई गोलियां गेट पर चली हैं। एक बेचारा जख्मी हो गया। सर गाड़ी तो वही थी। मैं निकलता हूँ सर, और कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सर गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ और रिपोर्ट भी दर्ज कर लेता हूँ सर। ठीक है, जाओ तुम। हाँ, चौधरी साहब से मिलाओ। मैं रिटायर्ड आईजी अहमद यार खान बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम उनसे ये कह देना कि मेरे घर पे गोलियां चली हैं। रिपोर्ट भी दर्ज करवा लें। अभी 5 मिनट पहले वो गोलियां चला के गए हैं। जी, थैंक यू। बाबा प्लीज आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मामू जान ये क्या था? कुछ नहीं बेटे, वो मैं टारगेट शूटिंग कर रहा था। छोड़े मामू जान, ऐसे लग रहा है जैसे हम पे गोलियां चलाई जा रही हो। हाँ बीबी जी, हमारा गेट पे गोलियां लगी। अब्दुल्ला, तुम जाओ कुछ बना के ले आओ। अच्छा। नहीं सनम, कुछ भी नहीं, वो ऐसे कुछ लफंगे होंगे, हवाई फायरिंग कर रहे थे। जान, गाड़ियों की भी आवाजें आई थी। बेटे अब तुमसे क्या छुपाना। हाँ, वो गोलियां हमारे गेट पर ही चली थी। जहान को धमकाने के लिए चलाई गई थी और फोन भी आया था। वो क्यों? बाबा इस बात को इतनी अहमियत ना दे, लेट मी हैंडल इट, सब ठीक हो जाएगा। आइंदा ऐसे नहीं होगा। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं इन उल्लू के चरखों के सारे खानदान को हवालात में बंद करवा दूंगा। खबीस कहीं के। I suppose I'm not an outsider, हाँ? कुछ नहीं सनम, कॉलेज के कुछ लड़के होंगे। कॉलेज के लड़के? लेकिन क्यों? आप पे फायरिंग क्यों कर रहे थे? आपने क्या किया है? बताए ना मुझे। कुछ नहीं, बस एक रिडिकुलस सी हरकत की आज लड़कों ने। वन ऑफ द बॉयज चैलेंज्ड मी, जैसे वो टू सर्व विद लव में सिडनी पोइटियर के साथ नहीं होता। जान, अब आप प्लीज पोर्टर ना बने। आजकल के लड़के बहुत वाइल्ड हो चुके हैं। मामू जान समझाए ना जहान को। हाँ जहाँ बेटे सनम ठीक कहती है।
मेरा ख्याल है तुम खैबर वापस चले जाओ। बाबा गोलियां तो वहाँ यहाँ से कई ज़्यादा हैं। बेटे लेकिन वहाँ गोलियां चलाने वाले बुज़दिल नहीं हैं। बिल्कुल। अब आप प्लीज और रिफॉर्म करने की कोशिश ना करें। These people don't know your words. हम जान प्लीज जहान को समझाएं। बिल्कुल, इन दरिंदों को जहान जैसे प्रोडक्टिव आदमी की क्या कदर व कीमत। ही इज कॉट इन बंच ऑफ हाइनर्स एंड लेकिन बेटा तुम्हें ज़रा ख्याल करना चाहिए अहमद यार भाई के लिए, आंटी के लिए और हम सब लोगों के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि जहान बेटे ने कोई बात गलत की है। नहीं नहीं मिसेस आलम, मैं ये नहीं कह रहा कि जहान ने कोई गलती की है, लेकिन गलत जगह अच्छा करना भी गलती हो जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर हमें जहान को अंदर बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अच्छाई करनी है तो फिर हर जगह अच्छाई करनी। चलें छोड़ें अंकल, रहने दीजिए बातें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड। हाँ भाई, तारीख तय हो गई है और ये कार्ड छप गए हैं। वेरी सिंपल, एक सिंपल सादा सेरेमनी। जी हाँ, दरअसल ये अली सलमान साहब की रिक्वेस्ट है, प्लीज बुरा ना मानिएगा आप लोग। जहान बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने लिए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो फिर तुम वापस चले जाओ, बल्कि भाईजान को भी ले जाओ अपने साथ, वहीं आ जाए करेंगे। कहाँ? पहाड़ों में? नहीं, वहाँ तो मेरे ये खामोशी की सेट किसने लगा दी? मैंने? हाँ, आई एम सॉरी। ऐसे अहमद भाई, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ रिश्ता वगैरह हो रहा है ये तो अल्लाह की मर्जी, लेकिन आप सब लोगों से मिलने के बाद मेरा जो पुराना सुकून था ना वो लौट आया। और मैं फिर आपसे बात कर रही हूँ कि मेरा इरादा आपको बहुत तंग करने का है। जो मेरे अब्बा जान की जितनी भी ज़्यादतियाँ हैं उसके अलावा अगर आपको मेरी कोई चीज़ नापसंद है ना तो प्लीज़ ठीक ठीक बता दीजिए। नहीं नहीं मिसेस आलम, आपको तो कोई अब नॉर्मल शख्स ही नापसंद कर सकता है, और मैं, मेरा ख्याल है, अच्छा खासा नॉर्मल आदमी हूँ। नो नो, यू आर मोस्ट वेलकम। इट विल ऑलवेज बी अ प्लेजर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैंने तो जहान को भी तंग करना है। अगर जहान कोई इदारा या कोई NGO बनाना चाहें तो यकीन जानो मैं वहाँ पर झाड़ू तक दे सकती हूँ। बल्कि वाकई सीरियसली बनाएं आप, इसलिए कि मेरी खासी ज़मीन पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। थैंक यू जी। क्या हुआ? ये अल्लाह खैर।
यस अली साहब, आपकी वो पुरानी फैक्ट्री के साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा है। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि वो खाली पड़ा है और आपके कुछ पुराने साथी उसे ऑक्युपाई करना चाहते हैं। शट अप। वो प्लॉट मेरी फैक्ट्री की एक्सटेंशन का हिस्सा है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कान खोल के एक बात और सुन लो, यहां बार बार टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वरना? वरना ये तुम लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं आपके लिए और आपके। चलें, खैर हमारी रिक्वेस्ट पे गौर कीजिएगा, इस पर फिर बात होगी। आपने डरा दिया मुझको। डर गई? डरना किस बात का बेटा? काश तुम मेरे साथ चलते। कितने खूबसूरत लोग हैं तुम्हारे इन-लॉज। क्या हुआ? सनम का मामू और उसका कजिन जहान, दे आर ब्यूटीफुल पीपल। मिले हो तुम? हाँ, मैं मिला हूं, अच्छे लोग हैं। लेकिन अली बेटा, तुम डर क्यों गए? किसी चीज से मत डरा करो। इंसान सिर्फ अपने खौफ से ही डरता रहता है सारी जिंदगी। मैम, ये बड़ी फिलोसॉफिकल हो रही हैं आज। मैं नहीं बेटा, मैं असल में अपने आप से मिल रही हूँ। इतने अच्छे लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, मैं अब चलती हूँ। अली बेटा, जहान के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है आज। फायरिंग?